ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ بہت شکریہ۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں اگر آپ 24 گھنٹے قیام کر لیں تو آپ خود کو مہمان محسوس نہیں کریں گے، اس لیے آپ کی لوگ بہت کریں گے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ میں کرسی صدارت پہ تھا، اچانک مجھے میزبانی سونپ دی گئی ہے اس مشاعرے کی۔ تو یہ آپ کی محبتیں ہیں اور اس شہر کا مزاج۔ مشاعرے کا آغاز آج ہم نے صبح جب ہم نے شام میں پروگرام شروع کیا تھا تو ہم نے ایک حمد سے کیا تھا اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام کے بعد، اور آپ ہی کے شہر کے مشہور نعت خواں ہمارے درمیان ہیں جناب سید مصطفیٰ حسینی صاحب اور جناب ارباز عثمانی صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ نعت کے چند اشعار پیش کریں، اس کے بعد مشاعرے کی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ یہ نعت میری لکھی ہوئی ہے، اس لیے مجھے بہت عزیز ہے، سلیقہ تو نہیں۔ سلیقہ تو نہیں لیکن عقیدت کھینچ لائی ہے مجھے اس بزم میں ان کی محبت کھینچ لائی ہے۔ یہ پروانہ جس تہذیب حاضر کے اندھیروں سے، یہ پروانہ جس تہذیب حاضر کے اندھیروں سے، محمد نام کی شمع ہدایت کھینچ لائی ہے، محمد نام کی شمع ہدایت کھینچ لائی ہے۔ بشر کو پستیوں سے رفعت اوج ثریا تک، رسول پاک کی چشم عنایت کھینچ لائی ہے، رسول پاک کی چشم عنایت کھینچ لائی ہے، رسول پاک کی چشم عنایت کھینچ لائی ہے۔ ایک خوش کن تصور عاصیوں کی بھیڑ میں مجھ کو، ایک خوش کن تصور عاصیوں کی بھیڑ سے مجھ کو، وہی نظر کرم بہرے شفاعت کھینچ لائی ہے، وہی بہرے وہی نظر کرم بہرے شفاعت کھینچ لائی ہے۔ اور بہت ہی پیارا اشعار میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کرم کے منتظر شاہ و گدا دامن پسارے ہیں، کرم کے منتظر شاہ و گدا دامن پسارے ہیں، شہ کونین کی سب کو سخاوت کی
की पास रहमत की जलाई है, सभी का तो नहीं लेकिन अकीदत की जलाई है। मुझे इस बज़्म में उनकी मोहब्बत की जलाई है। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हमारे दौर के शायर जो चले गए, राहत इंदौरी पता नहीं किस आलम में ये शेर कह, ये नातिया क़िता कह गए, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस क़िते के दुफ़ैल ज़रूर हुज़ूर अकरम से उनको जामे कौसर नसीब कराएगा इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इमरान मुस्तफ़ा हुसैनी साहब और अरबाज साहब, दोनों बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम का बहुत बाबरकत आगाज़ किया है। इसके बाद मैं मुशायरे के पहले शायर जनाब तस्लीम आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने यहाँ से। तस्लीम आरिफ झारखंड से तशरीफ़ लाए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उर्दू। कोई भी ऐसी डगर नहीं है, कोई भी ऐसी डगर नहीं है, जहाँ गमों का गुज़र नहीं है। कोई भी ऐसी डगर नहीं है, जहाँ गमों का गुज़र नहीं है। खुदा का जिस दिल में डर नहीं है, खुदा का जिस दिल में डर नहीं है, मेरी नज़र में बशर नहीं है। कोई भी ऐसी डगर नहीं है। मैं जिसको समझा था इल्म वाला, मैं जिसको समझा था इल्म वाला, उसे खुद अपनी खबर नहीं है। मैं जिसको समझा था इल्म वाला, उसे खुद अपनी खबर नहीं है। मक्ता पेश खिदमत है। मैं आज भी हूँ अकेला आरिफ, मैं आज भी हूँ अकेला आरिफ, कोई मेरा सफ़र नहीं है। मैं आज भी हूँ अकेला आरिफ, कोई मेरा सफ़र नहीं है। खुदा का जिस दिल में डर नहीं है, मेरी नज़र में बशर नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा का जिस दिल में डर नहीं है, जनाब तस्लीम आरिफ रांची झारखंड से। और अब मैं गुजारिश करूँगा कतर से तशरीफ़ लाने वाली दुख्तर हैदराबाद मोहतरमा रिफत जहाँ से। दिल तोड़ने की बात करते हो, दिल तोड़ने की बात करते हो, कभी दिल को जोड़कर तो देखो। दिल तोड़ने की बात करते हो, कभी दिल जोड़कर तो देखो। हमको गम देने की बात करते हो, हमको गम देने की बात करते हो, कभी गम को दिल से लगाकर तो देखो। कभी गम को दिल से लगाकर तो देखो। हमने
हमने लुटा दी जिंदगी तुम पर, हमने लुटा दी जिंदगी तुम पर, हमसे जिंदगी लूटने की बात करते हो, हमसे जिंदगी लूटने की बात करते हो। और ये शेर, क्यों हमसे खुदा होने की बात करते हो, क्यों हमसे खुदा होने की बात करते हो, कभी अपने खुदा को पूछ कर तो देखो, कभी अपने खुदा को पूछ कर तो देखो। उस रोज रोओगे रफ़त को छोड़कर, उस रोज रोओगे रफ़त को छोड़कर, जिस रोज जहां से जाता देखोगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मतलब रिफत जहाँ साहिबा। अब मैं गुजारिश करूँगा दोहा कतर से आए हुए एक साहिब तर्ज शायर, नौजवान खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब रातिम आज़मी को, और इस शेर के साथ के न मुँह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए, अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। जनाब रातिम आज़मी आपकी समातों के हवाले अतर से तशरीफ लाते हैं। रातिम आज़मी कि वो बात तेरी आके मेरे दिल पे लगी है, वो बात तेरी आके मेरे दिल पे लगी है, जो बात अभी तूने इशारों में कही है। बहुत शुक्रिया। जो बात अभी तूने इशारों में कही है, बहुत शुक्रिया। कि इल्जाम मेरे कत्ल का है जिनके सरों पर, इल्जाम मेरे कत्ल का है जिनके सरों पर, दुनिया उन्हीं लोगों को बचाने में लगी है। बहुत शुक्रिया। दुनिया उन्हीं लोगों को बचाने में लगी है। और ये शेर की छाँव की तलब है तो तुम्हें छाँव मुबारक। भाई की छाँव की तलब है तो तुम्हें छाँव मुबारक। हम खुश हैं हमें तू विरासत में मिली है, हम खुश हैं हमें तू विरासत में मिली है। एक गजल के चंद शेर और देखिएगा कि करते हैं खुदा की जो इबादत मुसलसल, करते हैं खुदा की जो इबादत मुसलसल, संदल की तरह महके वो दिन रात मुसलसल, संदल की तरह महके वो दिन रात मुसलसल। और ये शेर की वो दूर बहुत दूर बहुत दूर है, लेकिन वो दूर बहुत दूर बहुत दूर है, लेकिन ख्वाबों में रही उनसे मुलाकात मुसलसल, ख्वाबों में रही उनसे मुलाकात मुसलसल। और तुम प्यार की बातें तो किया करते हो, लेकिन तुम प्यार की बातें तो किया करते हो, लेकिन देते नहीं क्यों प्यार की सौगात मुसलसल। गजल के दो तीन शेर तरन्नुम से पढ़ के आपकी जहमत कमाऊं। देखिए मुसलसल जी भाई। मैं यहाँ गौहर नायाब कहाँ से लाऊं, दश्त में गुलशन शादाब कहाँ से लाऊं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर की होके भी मुझको मैसर ही नहीं हो जब तुम, होके भी मुझको मैसर ही नहीं हो जब तुम, तुमसे मिलने के मैं असबाब कहाँ से लाऊं। बहुत शुक्रिया। तुमसे मिलने के मैं असबाब कहाँ से लाऊं। और ये शेर अजीम भाई आपको कि तेरी सूरत है जहां भर में नुमाया सबसे, तेरी सूरत है जहां भर में नुमाया सबसे, तेरे जैसा कोई महताब कहाँ से लाऊं, तेरे जैसा कोई महताब कहाँ से लाऊं। बहुत शुक्रिया। अब मैं कुवैत से आए हुए
जनाब मसूद हसास से गुजारिश करूँगा, जो कोएत चैप्टर बज़्म सदफ़ के सदर भी हैं और यहाँ हमारी दावत पे कोएत से तशरीफ़ लाए हैं। मसूद हसास साहब। उसे जब आईना मैंने दिखाया, उसे जब आईना मैंने दिखाया तो सच्चाई से खाइफ हो गई है। उसे जब आईना मैंने दिखाया तो सच्चाई से खाइफ हो गई है। ये तलवे चाटती है अहले ज़रगे, अदालत भी तवाइफ हो गई है। उसे जब आईना मैंने दिखाया तो सच्चाई से खाइफ हो गई है। ये तलवे चाटती है अहले ज़रगे, अदालत भी तवाइफ हो गई है। और देखिएगा कि 2-4-10 के नाम को लेना फजूल है, इल्जाम एक शख्स के सर जाना चाहिए। 2-4-10 के नाम को लेना फजूल है, इल्जाम एक शख्स के सर जाना चाहिए। और रोटी जहां पे बिकती हो इज्जत के भाव पर, उस शहर के अमीर को मर जाना चाहिए। नवाज 2-4-10 के नाम को लेना फजूल है, इल्जाम एक शख्स के सर जाना चाहिए। रोटी जहां पे बिकती हो इज्जत के भाव पर, उस शहर के अमीर को मर जाना चाहिए। ये भी उसी तनाजुर में 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं कि हाँ हकीकत है यही जान पे बनाए अगर, हाँ हकीकत है यही जान पे बनाए अगर, मुफलिसी गैर की ड्योढ़ी पे झुका देती है। हाँ हकीकत है यही जान पे बनाए अगर, मुफलिसी गैर की ड्योढ़ी पे झुका देती है। नसीहा ऐसे में तक़वा की नसीहत मत कर, भूख इंसान को काफिर भी बना देती है। भूख इंसान को काफिर भी बना देती है। और सहाबत का तज़किरा चल रहा है, 200 साल पूरे हो चुके हैं। 4 मिसरे उसके हवाले से, उसके बाद आपकी सहमत है तमाम कि उजाले हाथ लगे ऐसे दौर की खातिर, उजाले हाथ लगे ऐसे दौर की खातिर 1000 जख्म से खुद को सजाना पड़ता है। उजाले हाथ लगे ऐसे दौर की खातिर 1000 जख्म से खुद को सजाना पड़ता है। और फकत चिराग जलाने से रोशनी कैसी, इसे जला के हवा से बचाना पड़ता है। 1000 जख्म से खुद को सजाना पड़ता है और फकत चिराग जलाने से रोशनी कैसी, इसे जला के हवा से बचाना पड़ता है। अब अपनी फहरिस्त के अगले शायर जनाब तैयब नवानी साहब से गुजारिश करूँगा। तैयब नवानी साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भैरव गांगुली कॉलेज में। एक गजल की सनशर, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म सुनाना। ताल्लुकात का इस दिल पे कुछ असर ही न था, ताल्लुकात का इस दिल पे कुछ असर ही न था। इधर तो दर्द बहुत था मगर उधर ही न था। वफा के हर हंसी थे फकत ज़बानों तक, वफा के हर हंसी थे फकत ज़बानों तक। तमाम पेड़ हरे थे मगर समझ ही न था, तमाम पेड़ हरे थे मगर समझ ही न था। तुम्हारी बज़्म तसन्नो, तुम्हारी बज़्म तसन्नो में जाके क्या करते, तुम्हारी बज़्म तसन्नो में जाके क्या करते। वहाँ तो पाँव किसी का ज़मीन पर ही न था, वहाँ तो पाँव किसी का ही ज़मीन पर, वहाँ तो पाँव किसी का ज़मीन पर ही न था। निकल के दस्ते अज़ियत से हम किधर जाते, निकल के दस्ते अज़ियत से हम किधर जाते। किसी दयाल में अपना तो घर ही न था। इसके बाद एक नज़्म है, जबीने शौक को कदमों की धूल मिल जाए। नज़्म का उन्वान है जबीने शौक को कदमों की धूल मिल जाए। ये मेरा फक्र नुमाइश है वजह बर्बादी, हवस की आग में जलना मेरी हिमाकत है। इस शोहरतों के गिरौदे नुमाइशों के हुजूम, बिला शऊर की दलदल
तस्वरों के फरेब फना तमाम बस तेरी ज़ात बाकी फना तमाम है बस तेरी ज़ात बाकी है अता मुझे वो खुदाया सुकून क़ल्ब व नज़र अता मुझे वो खुदाया सुकून क़ल्ब व नज़र तेरा वो हुस्न अज़ल मेरे दिल में बस जाए मेरा गुरूर मेरी आबे चश्म से निकले जबीन शौक़ को कदमों के फूल में। मैं अब एक शायरा से गुजारिश करूँगा। मोहतरमा रफ़िया नौशीन साहिबा हैदराबाद से तशरीफ़ लाती हैं इस शेर के साथ कि चाँद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चाँद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। नफरतें बांटने से क्या हासिल, नफरतें बांटने से क्या हासिल, नफरतें मत करो तो बात बने, नफरतें बांटने से क्या हासिल, नफरतें मत करो तो बात बने, प्यार से दिल में घर करो नौशीन, प्यार से दिल में घर करो नौशीन, प्यार को बांट दो तो बात बने, प्यार को बांट दो तो बात बने। और हम अभी बात कर रहे थे इत्तेहाद की, मिलजुल के रहने की, तो उस हवाले से एक शेर पेश करूंगी कि चलो के मुत्तहिद हो जाए इत्तेहाद करें, चलो के मुत्तहिद हो जाए इत्तेहाद करें, मोहब्बतों के ज़माने को ऐसे याद करें, मोहब्बतों के ज़माने को ऐसे याद। एक नज़्म है जिसका उन्वान है ज़रदई मीडिया, ज़रदई मीडिया, ज़रदई ये मीडिया है ज़र खरीद, ज़रदई ये मीडिया है ज़र खरीद, नफ़रतों के हैं ये रसिया, आदि है तफरीह के, नफ़रतों के हैं ये रसिया, आदि है तफरीह के, दोगलापन इनका पेशा, सब के सब दलाल, दोगलापन इनका पेशा, सब के सब दलाल हैं, ज़रदई ये मीडिया है, ज़रदई मीडिया। मस्त करते हैं मुसलमानों के जो किरदार को, मस्त करते हैं मुसलमानों के जो किरदार को, मस्त करते हैं मुसलमानों के जो किरदार को, और हिंदू राष्ट्र को दे रहे हैं ये हवा, हो गए हैं ज़हन सब फिरका परस्त, आग नफरत की लगाते हैं सदा, अपने आकाओं को खुश करते हैं ये, अपने आकाओं को खुश करते हैं ये, हुक्मरानों की गुलामी कर रहे हैं, ज़रदई है मीडिया, ज़र खरीद है मीडिया। और बस मुलाहिज़ा फरमाइए कि बांटते हैं जानवरों को नाम पर मजहब के ये, बांटते हैं जानवरों को नाम पर मजहब के ये, मस्जिदों को भी बनाते हैं निशाना, और बनता है निशाना फिर हिजाब, और बनता है निशाना फिर हिजाब, भाईचारा और रवादारी की खातिर ज़रदई है मीडिया, ज़र खरीद है मीडिया। सब मुसलमानों को दुश्मन कहते हैं, सब मुसलमानों को दुश्मन कहते हैं, बुज़दिलों को वीर ठहराते हैं ये, सब मुसलमानों को दुश्मन कहते हैं, बुज़दिलों को वीर ठहराते हैं ये, ज़रदई ये मीडिया है बेहया, ज़रदई ये मीडिया, ज़रदई ये मीडिया। झूठ को फौरन बना देते हैं सच, आखिरी बंद है, झूठ को फौरन बना देते हैं सच, खबरों को मिर्ची नमक से तेज कर देते हैं ये, और देते हैं चटोरे कानों को ये जायका, और देते हैं चटोरे कानों को ये जायका। है बहुत फिरका परस्त, है बहुत फिरका परस्त, ज़हन दिल में है तासुब, बेच डाला है ज़मीर आखाओं को, बेच डाला है ज़मीर आखाओं को, ज़रदई ये मीडिया है ज़र खरीद, ज़रदई ये मीडिया, ज़रदई ये मीडिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मोहतरमा रफ़िया नौशीन साहिबा। अब मैं गुजारिश करूँगा हैदराबाद के ही जनाब रशीदुद्दीन रशीद साहब से। जनाब मोहतरम रशीदुद्दीन रशीद साहब माइक पर तशरीफ लाएं। एक हफ्स का आलम है जैसे कोई जिंदा है, एक हफ्स का आलम है जैसे कोई जिंदा है, इस दौर का इंसान भी किस दर्जा परेशान है। एक हफ्स का आलम है
جیسے کوئی زندہ ہے اس دور کا انسان بھی کس درجہ پریشاں ہے، اور دنیا کے نگر سارے بارود کی زد پر ہیں، دنیا کے نگر سارے بارود کی زد پر ہیں، ایک حشر سے پہلے ہی ایک حشر کا امکان ہے، دنیا کے نگر سارے بارود کی زد پر ہیں، ایک حشر سے پہلے ہی ایک حشر کا امکان ہے۔ غزل کے 2-3 شعر چیک کرو۔ وہ میری محبت کا کیا اور سلا دے گا، وہ میری محبت کا کیا اور سلا دے گا، کچھ زخم نئے دے گا، کچھ درد بڑھا دے گا، وہ میری محبت کا کیا اور سلا دے گا، کچھ زخم نئے دے گا، کچھ درد بڑھا دے گا۔ اس شخص کی باتوں میں ایسی ہے اداکاری، ایک پل میں ہنسا دے گا، ایک پل میں رلا دے گا، اس شخص کی باتوں میں ایسی ہے اداکاری، ایک پل میں ہنسا دے گا، ایک پل میں رلا دے گا، خوش رنگ لباسوں میں کچھ اور نکھر آیا، خوش رنگ لباسوں میں کچھ اور نکھر آیا، یہ حسن تیرا مجھ کو دیوانہ بنا دے گا، یہ حسن تیرا مجھ کو دیوانہ بنا دے گا، کیوں آس کسی سے بھی بیکار کی رکھتے ہو، کیوں آس کسی سے بھی بیکار کی رکھتے ہو، مانگو جو خدا سے تو ہر چیز خدا دے گا، مانگو جو خدا سے تو ہر چیز خدا دے گا۔ مقطع پیش کرتا ہوں۔ خوش ہونا رشید اتنا لوگوں کی ستائش سے، خوش ہونا رشید اتنا لوگوں کی ستائش سے، حالات بگڑتے ہی ہر شخص بھلا دے گا،
ہونا رشید اتنا لوگوں کی ستائش سے حالات بگڑتے ہی ہر شخص بھلا دے گا کچھ زخم نئے دے گا کچھ درد بڑھا دے گا. جناب سعید نظر صاحب جو کویت سے تشریف رکھتے ہیں. سعید نظر ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے گھٹ رہا ہے دم میرا. گھٹ رہا ہے دم میرا اس دہر میں جا بجا تاریکیوں کا راج ہے. قتل و خون کا گرم یہ بازار ہے. بے حسی کے بحر میں ڈوبے ہیں لوگ. منتظر ہوں ایسے ایک چہرے کا میں. منتظر ہوں ایسے ایک چہرے کا میں جس کی آنکھوں میں ستارے رہتے ہوں, جس کے لب پر ہو تبسم کی لکیر, جس کے ہاتھوں میں عصا ہو نور کا, جس کی باتوں میں متاع زیست ہو. وہ چلے گر تو زمانہ بھی چلے, وہ رکے جس جا وہاں پر سب رکے. ہر دعا اس کی دعائے خیر ہو, اس کے لہجے سے اگے امن و امان. ختم ہو اس سے ستمگر کا نشان, عزم اپنا اس سے مل کر ہو جوان. سرخرو ہو زندگی کا اے سفر, اے خدا کب آئے گا ایسا بشر. ٹک گئی ہے آنکھ میری راہ پر, منتظر ہوں ایسے چہرے کا میں. حکم ہوا ہے کہ میں ایک اور چھوٹی سی نظم آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کا عنوان ہے ہمیں یہ سوچنا ہے. سبھی لہجے نہیں رکھتے خوشی کے پیرہن یارو, اگلتے آگ ہیں کچھ تو کسی میں آندیاں بھی ہیں. کسی سے بہ نکلتے ہیں غم و غصے کے ریلے بھی. سبھی لہجے نہیں رکھتے خوشی کے پیرہن یارو, اگلتے آگ ہیں کچھ تو کسی میں آندیاں بھی ہیں. کسی سے بہ نکلتے ہیں غم و غصے کے ریلے بھی. کسی میں ہے غضب کے خار, کسی لہجے کو پرکھے تو ملے تلوار کی سی دھار. کچھ ایسے بھی ہیں لہجے جن سے آتی ہے وفاؤں کی مہک ہر دم. وہ لہجے ہیں اخوت کے, وہ لہجے ہیں محبت کے. تقدس اور تمدن کی ضیا بھی ان میں شامل ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے اپنے کن لہجوں کو اپنائیں. ہمیں یہ سوچنا ہے اپنے کن لہجوں کو اپنائیں. غزل کا مطلب سماعت فرمائیں. دو چار شعر پیش کر کے میں اپنی جگہ لکھتا ہوں. گنجی نے ادراک ہم عنبر سے اٹھا لائے. گنجی نے ادراک ہم عنبر سے اٹھا لائے. خوشبو کا یہ سرمایہ گلے تر سے اٹھا لائے. اور شعر دیکھیے گا کہ مقمون تھے چھن جانے کے تم اپنے مقامات, پھر کیسے یہ دستار کسی سر سے اٹھا لائے. اور یہ شعر دیکھیں کہ یہ پل میں بلندی پر پہنچ کر ہی جو دم لے. یہ پل میں بلندی پر پہنچ کر ہی جو دم لے. ہم طاقت پرواز اسی پر سے اٹھا لائے. ہم طاقت پرواز اسی پر سے اٹھا لائے. اور یہ شعر بھی دیکھے گا کہ یہ ہم ہی نہیں اور بھی حقدار ہیں اس کے. یہ ہم ہی نہیں اور بھی حقدار ہیں اس کے. یہ سوچ کے کچھ بوند سمندر سے اٹھا لائے. یہ ہم ہی نہیں, یہ ہم ہی نہیں اور بھی حقدار ہیں اس کے. یہ سوچ کے کچھ بوند سمندر سے اٹھا لائے. تم دھوپ کو مہمان میرے گھر کا بنا کر, تم دھوپ کو مہمان میرے گھر کا بنا کر جو شام سہانی تھی میرے گھر سے اٹھا لائے. جو شام سہانی تھی میرے گھر سے اٹھا لائے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. کلیم ماجد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لہو پتنگوں کو بخش دیں
तपिश पतिंगों को बख्श देंगे, लहू चिरागों में ढाल देंगे, जो इनकी महफिल में आ गए हैं तो इनकी महफिल संभाल देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मुशायरे की महफिल संभाल दी, इसे बाम उरूज दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इसके बाद गुजारिश करूँगा बेंगलोर से आए हुए सुहैल निज़ामी साहब से। सुहैल निज़ामी साहब माइक पे तशरीफ लाते हैं, बेंगलोर से तशरीफ ला रहे हैं सुहैल निज़ामी। बांट लेता जो कभी गम तू जरा सा मेरा, बांट लेता जो कभी गम तू जरा सा मेरा, ऐसा होता न ज़माने में तमाशा मेरा, बांट लेता जो कभी गम तू जरा सा मेरा। मेरी हर चीज पे तेरा भी बराबर हक है, मेरी हर चीज पे तेरा भी बराबर हक है। ये बेकार की जिद क्यों है कि तेरा मेरा, ये बेकार की जिद क्यों है कि तेरा मेरा। तुझसे मैं के ताल्लुक भी करूँ तो कैसे, तुझसे मैं के ताल्लुक भी करूँ तो कैसे, तू ही कातिल है मेरा, तू ही मसीहा मेरा, तू ही कातिल है मेरा, तू ही मसीहा मेरा। ऐसा होता न ज़माने में तमाशा मेरा, बांट लेता जो कभी गम तू जरा सा मेरा, तू जरा सा मेरा, तू जरा सा मेरा। तो अब मुझे ख्याल है कि अशार मैं भी कहता हूँ, और चूँकि निज़ामत की जिम्मेदारी कर रहा हूँ तो फिर बजाय इसके कोई मुझे बुलाए मैं खुद ही अपने कुछ अशार सुनाऊँ। तो फरमाइश की हमारे भाई ने महजरी अदब के हवाले से बात हो रही थी कि मुख्तलिफ जगहों पर रहने से कैसे इन्वायरमेंट से आपकी शायरी मुतासर होती है। दोहा और इंग्लैंड के मौसमों के तज़ाद पे पिता कहा था कि खरौदा बर्फ का ये मस्कने आदम नहीं लगता। इंग्लैंड में बर्फबारी होती है। खरौदा बर्फ का ये मस्कने आदम नहीं लगता, जो तुम हो दूर तो अच्छा कोई मौसम नहीं। खरौदा बर्फ का ये मस्कने आदम नहीं लगता, जो तुम हो दूर तो अच्छा कोई मौसम नहीं लगता, और अटैची में जरा सी धूप लेकर तुम चले आओ। अटैची में जरा सी धूप लेकर तुम चले आओ, सुना है एक मुट्ठी धूप पर कस्टम नहीं लगता। सुना है खरौदा बर्फ का ये मस्कने आदम नहीं लगता, जो तुम हो दूर तो अच्छा कोई मौसम नहीं लगता, अटैची में जरा सी धूप लेकर तुम चले आओ, सुना है एक मुट्ठी धूप पर कस्टम नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और
صحافت کی بات ہو رہی تھی، 4 مصرے میں نے بھی کسی تلخ لہجے میں صحافیوں کے لیے کہے تھے جو آج کی صحافت کا حال ہے کہ نیلام کر قلم کو قصیدوں کے بند لکھ، نیلام کر قلم کو قصیدوں کے بند لکھ، مرضی تیری ہے زہر ہلاہل کو قند لکھ، مرضی تیری ہے زہر ہلاہل کو قند لکھ، اور ایک جھوٹ بار بار بخط بلند لکھ، ایک جھوٹ بار بار بخط بلند لکھ، دہشت زدہ ہیں جو انہیں دہشت پسند لکھ، دہشت زدہ ہیں، بہت شکریہ کہ نیلام کر قلم کو قصیدوں کے بند لکھ، مرضی تیری ہے زہر ہلاہل کو قند لکھ، اور ایک جھوٹ بار بار بخط بلند لکھ، دہشت زدہ ہیں جو انہیں دہشت پسند لکھ۔ بہت شکریہ۔ اور ایک غزل کے چند اشعار، اس کے بعد میں مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھاؤں گا کہ خود پسندی کے ثمر پر جب خود پسندی کے شجر پر جب ثمر لگنے لگے، خود پسندی کے شجر پر جب ثمر لگنے لگے، تب مجھے اپنے سوا سب بے ہنر لگنے لگے، خود پسندی کے شجر پر جب ثمر لگنے لگے، تب مجھے اپنے سوا سب بے ہنر لگنے لگے۔ اور یہ شعر تک پہنچیے گا، آپ ہندوستان کی سیاست کے تناظر میں کہا ہے کہ زہر کے تاجر تیرے آنے سے اتنا تو ہوا، زہر کے تاجر تیرے آنے سے اتنا تو ہوا، سانپ تھے جتنے پرانے بے ضرر لگنے لگے، زہر کے تاجر تیرے آنے سے اتنا تو ہوا، سانپ تھے جتنے پرانے بے ضرر لگنے لگے، اور کیسے منظر دیکھتی ہیں آج کل آنکھیں میری، کیسے منظر دیکھتی ہیں آج کل آنکھیں میری، ایسی وحشت ہے کہ انسانوں سے ڈر لگنے لگے، ایسی وحشت ہے کہ انسانوں سے ڈر لگنے لگے۔ اور یہ شعر کہ وقت کی رفتار ہوتی جا رہی ہے تیز تر، وقت کی رفتار ہوتی جا رہی ہے تیز تر، گردش ایام کو ہیں بالوں پر لگنے لگے، گردش ایام کو ہیں بالوں پر لگنے لگے۔ اور یہ شعر اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کے مشورہ ہے، ایک سیاہ ٹیکا بھی رکھ سنگار میں، مشورہ ہے ایک سیاہ ٹیکا بھی رکھ سنگار میں، اس سے پہلے کہ تجھے میری نظر لگے، مشورہ ہے ایک سیاہ ٹیکا بھی رکھ سنگار میں، اس سے پہلے کہ تجھے میری نظر لگنے لگے۔ اور وقتے کا شعر ہے کہ کیا ملا ایسا کوئی دانش جو راہ شوق میں، کیا ملا ایسا کوئی دانش جو راہ شوق میں، ساتھ بھی چلتا نہ ہو اور ہم سفر لگنے لگے، کیا ملا ایسا کوئی دانش جو راہ شوق میں، ساتھ بھی چلتا نہ ہو اور ہم سفر لگنے لگے۔ اور اس کے بعد میں بہت معتبر شاعر جناب شاہد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ میرے نام کی خوبی یہ ہے کہ مجھے آپ شاہد محمود کہیں یا محمود شاہد، بامانی ہی نام ہے۔ دراصل میرا نام جو ہے وہ محمود شاہد ہے، مطلب کہا ہے کہ گم کردہ ایک رستہ آواز دے رہا ہے، گم کردہ ایک رستہ آواز دے رہا ہے، مجھ کو میرا ہی سایہ آواز دے رہا ہے۔ اور شعر کا ہے کہ خونخوار ناخنوں کے خنجر نما نشاں ہیں، خونخوار ناخنوں کے خنجر نما نشاں ہیں، زخمی حسین چہرہ آواز دے رہا ہے، خونخوار ناخنوں کے خنجر نما نشاں ہیں، زخمی حسین چہرہ آواز دے رہا ہے۔ اور شعر کہا ہے کہ زندوں کی بے حسی پر، صدر امام صاحب، زندوں کی بے حسی پر حیرت ہے دیکھیے گا، زندوں کی بے حسی پر حیرت ہے دیکھیے گا، زیر زمین سے مردہ آواز دے رہا ہے، زندوں کی بے حسی پر حیرت ہے دیکھیے گا، زیر زمین سے مردہ آواز دے رہا ہے۔ اور شعر کہا ہے کہ میں غزل پر کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ اوسان نگار ناول نویس سے کہا ہے کہ پوشیدہ تیرگی میں ایک حادثہ ہے شاید، پوشیدہ تیرگی میں ایک حادثہ ہے شاید،
सुनसान शब में कुत्ता आवाज दे रहा है। पोशीदा तीरगी में एक हादिसा है शायद, पोशीदा तीरगी में एक हादिसा है शायद, सुनसान शब में कुत्ता आवाज दे रहा है और सांसें उखड़ रही हैं, दम भी निकल रहा है। सांसें उखड़ रही हैं, दम भी निकल रहा है, एक बंद दर से गूंगा आवाज दे रहा है। सांसें उखड़ रही हैं, दम भी निकल रहा है, एक बंद दर से गूंगा आवाज दे रहा है। और इसे पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, कहा कि पानी भी मर गया है, मिट्टी भी मर गई है। पानी भी मर गया है, मिट्टी भी मर गई है, सूखे शजर से पत्ता आवाज दे रहा है, सूखे शजर से पत्ता आवाज दे रहा है। और मक्ते पर पहुंचाऊं, शाहिद नजर जमा कर अपना कदम उठाना, लाठी से अपनी अंधा आवाज दे रहा है। शाहिद नजर जमा कर अपना कदम उठाना, शाहिद नजर जमा कर अपना कदम उठाना, लाठी से अपनी अंधा आवाज दे रहा है। आप वसीला टीवी चैनल्स के डायरेक्टर भी हैं, मैं बताना भूल गया। और इसके बाद अब मेरी फहरिस्त में चंद ही नाम रह गए हैं और मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर अबू बकर अब्बास जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मशहूर नक्काद, बड़े इल्मी घराने से ताल्लुक़ है और आज के हमारे बज़्म सदफ़ अवार्ड याफ्तागान में शामिल हैं। प्रोफेसर अबू बकर अब्बास यही से गड़बड़ हो गई आपका मुशायरा बहुत ही खूब अच्छे शायर की खूबसूरत निज़ामत में बहुत अच्छी गज़लें सुनी। अब तक तो हम मुहाजिरी अदब और फिक्शन और शायरी पढ़ते रहते। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुहाजिरों की जो ज़हनियत है उसको समझने का मौका मिला कि दूर रह कर के आप लोग वतन से कैसी मोहब्बत करते हैं, यहाँ की तहजीब की, कल्चर की कितनी फिक्र रखते हैं और आपके जज्बात एहसासात किस तरह से बदलते रहते हैं। वाकई लायक देखा गया आप लोग बहुत अच्छी शायरी सुनाई है। इसे मैं इश्क कहता हूँ, नज़्म का उन्वान है, इसे मैं इश्क कहता हूँ। जो आँखें बंद हो या दूर तक मंजर हसीन हो, जो आँखें बंद हो या दूर तक मंजर हसीन हो, हवाएं सर्द सूरज की तपिश बारिश बरसती हो, मैं सोता जागता महरे मुताला या किसी से बात करता हूँ, मैं सोता जागता महरे मुताला या किसी से बात करता हूँ, कोई मौसम कोई हालत या जैसी कैफियत भी हो, कोई मौसम कोई हालत या जैसी कैफियत भी हो, तुम्हारी जुल्फ़े खुलने होठों पे मुस्कान आने नर्म सांसों को, तुम्हारी जुल्फ़े खुलने होठों पे मुस्कान आने नर्म सांसों को, बहर सूरत हर एक लम्हा उन्हें महसूस करता हूँ। तुम्हारी जुल्फ़े खुलने होठों पे मुस्कान आने नर्म सांसों को, बहर सूरत हर एक लम्हा उन्हें महसूस करता हूँ, मगर ये मोजज़ा इल्हाम न कोई करामत है, मगर ये मोजज़ा इल्हाम न कोई करामत है, इसे दुनिया मरज़ वाइज़ खलल मैं इश्क कहता हूँ। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर गज़नफ़र अली साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। शेरी मजमूआ आँख में लुकनत भी आ चुका है और फिक्शन और इसके तो शब बादशाह हैं। माइक पे आपके हवाले। सामाने ऐश सारा हमें यूं तो दे गया, सामाने ऐश सारा हमें यूं तो दे गया, लेकिन हमारे मुंह से ज़बां काट ले गया, लेकिन हमारे मुंह से ज़बां काट ले गया। दफ्तर में जहर, घर में निगह, रास्ते में पाँव, जीने की काविशों में बदन हाथ से गया, जीने की काविशों में। दफ्तर में जहर, घर में निगह, रास्ते में पाँव, जीने की काविशों में बदन हाथ से गया। और शेर देखें, सीने से आग, आँख से
से पानी रगों से खून, एक शख्स हमसे छीन के क्या क्या न ले गया। कुछ शेर और देखिए गजल की, एक नज़्म बाद में सुनाऊंगा मैं, कि यकीन जानिए इसमें कोई करामत है, यकीन जानिए इसमें कोई करामत है, जो इस धुएं में मेरी सांस भी सलामत है, जो इस धुएं में मेरी सांस भी सलामत है। यकीन जानिए इसमें कोई करामत है, जो इस धुएं में मेरी सांस भी सलामत है। ये शेर देखिए नया लगेगा कि नजर भी हाल मेरे दिल का कह नहीं पाती। शेर देखिए ना कि नजर भी हाल मेरे दिल का कह नहीं पाती, ज़बां की तरह मेरी आँख में भी लुकनत है, ज़बां की तरह मेरी आँख में भी लुकनत है, ज़बां की तरह मेरी आँख में भी लुकनत है। और मैं उसके झूठ को भी सच समझ के सुनता हूँ, मैं उसके झूठ को भी सच समझ के सुनता हूँ कि उसके झूठ में भी जिंदगी की कुव्वत है, कि उसके झूठ में भी जिंदगी की कुव्वत है। और ये शेर आप तमाम हज़रात की नज़र है, खुसूसन जो दानिश्वर हैं उनकी नज़र, ये किसकी आँख टिकी है उदास मंजर पर, ये किसकी आँख टिकी है उदास मंजर पर, ये कौन है कि जिसे देखने की फुर्सत है, ये कौन है कि जिसे देखने की फुर्सत है। और शेर देखिए कि कोई बईर नहीं ये भी इश्तिहार छपे, आज के हालात के तनाजुर में देखें कि कोई बईर नहीं ये भी इश्तिहार छपे, हमारे शहर में जल्लाद की ज़रूरत है, हमारे शहर में जल्लाद की ज़रूरत है। कोई बईर नहीं ये भी इश्तिहार छपे, हमारे शहर में जल्लाद की ज़रूरत है। और ये शेर देखिए कि ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, जिंदा रहने मगर किधर जाएं, ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, जिंदा रहने मगर किधर जाएं। और ये शेर देखिए कि बच के दुनिया से घर चले आए, बच के दुनिया से घर चले आए, घर से बचने मगर किधर जाएं, बच के दुनिया से घर चले आए, घर से बचने मगर किधर जाएं। ऐसी दहशत कि अपने सायों को, ऐसी दहशत कि अपने सायों को लोग दुश्मन समझ के डर जाएं, लोग दुश्मन समझ के डर जाएं। और सोचते ही रहेंगे हम शायद, सवाल देखिए कि सोचते ही रहेंगे हम शायद, वो बुलाए तो उसके घर जाएं, सोचते ही रहेंगे हम शायद, वो बुलाए तो उसके घर जाएं। ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, जिंदा रहने मगर। मैं गुजारिश करूँगा जनाब सफदर कादिर साहब से, मुलाजा करें, सुराग मिल न सका शश जहत में क्या मैं था, खजा था मैं कि बहारों का सिलसिला मैं था। सुराग मिल न सका शश जहत में क्या मैं था, खजा था मैं कि बहारों का सिलसिला मैं था। उसने मतलब देखिए, ये वाहमा था तेरा तुझसे कब जुदा मैं था, ये वाहमा था तेरा तुझसे कब जुदा मैं था, ये वाहमा था तेरा तुझसे कब जुदा मैं था, हयात बन के तेरी सांस में जिया मैं था, हयात बन के तेरी सांस में जिया मैं था। एक और जरा रूमानी शेर देखिए, सुलग रही थी कहीं पुरबतों की चिंगारी, सुलग रही थी कहीं
कुर्बतों की चिंगारी तेरे ख्याल की परछाइयाँ थी या मैं था। सुलग रही थी कहीं कुर्बतों की चिंगारी तेरे ख्याल की परछाइयाँ थी या मैं था। एक शेर चाहूँगा तवज्जो से आप सुने। कई युगों के फसाने थे मेरी आंखों में, कई युगों के फसाने थे मेरी आंखों में, ये और बात के खामोशो बेसदा मैं था। कई युगों के फसाने थे मेरी आंखों में, ये और बात के खामोशो बेसदा मैं था। अपने ज़माने का एक शेर है, मुलाहिज़ा करें। हर एक सम से यलगार थी रफ़ीक़ों की, हर एक सम से यलगार थी रफ़ीक़ों की, फुराते वक्त पे सालारे करबला मैं था। हर एक सम से यलगार थी रफ़ीक़ों की, फुराते वक्त पे सालारे करबला मैं था। थी जिसके ज़ेरे नगी, आखिरी शेर है ये, थी जिसके ज़ेरे नगी दो जहां की दाराई, थी जिसके ज़ेरे नगी दो जहां की दाराई, खुदा गवाह वही बंदे खुदा मैं था। थी जिसके ज़ेरे नगी दो जहां की दाराई, खुदा गवाह वही बंदे खुदा मैं था। शुक्रिया। आपको लिए चलता हूँ बांग्लादेश ढाका। वहाँ से ढाका यूनिवर्सिटी के साबिक सदर शोबा उर्दू हमारे दरमियान प्रोफेसर महमूद इस्लाम साहब, जो आज के इनाम याफ्तगान में शामिल थे उर्दू तहरीक के हवाले से। आप यहाँ मौजूद हैं। आपका मजमूआ कलाम प्यासा मन, जो अभी मंजर-ए-आम पे जहाँ इसका यहाँ इजरा भी हुआ उस किताब का, और आपको ये शरफ हासिल है कि मादरी ज़ुबान जिनकी बंगला है उसके ये पहले साहिब दीवान शायर हैं। तो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर उलूग कुतुब शाह के शहर में बंगला ज़ुबान का जो जिसकी मादरी ज़ुबान है उसका पहला साहिब दीवान शायर आज आपके सामने आपकी समातों के हवाले। मैं मेरे बारे में एक नज़म लिखी, इस नज़म का नाम है आशिक। तन भी हसीन सर भी जाहिर आरज़ू मेरा मशहूद है, एक झलक से दिल भुलाया आशिक तेरा महमूद है। आशिकी से मुस्कुरा दे तू मेरा मसजूद है, आशिकी से मुस्कुरा दे तू मेरा मसजूद है, दिल के अंदर तेरा वजूद आशिक तेरा महमूद है। बेचैनी में गिर गया हूँ अक्ल मेरी महफूज है, या इलाही तू बता दे आशिक तेरा महमूद है। शेर कहना दिल भुलाना इश्क मेरा मकसूद है, शेर कहना दिल भुलाना इश्क मेरा मकसूद है, शेर का मतलब तू ही तू आशिक तेरा महमूद है। मैंने एक नज़म लिखी जिसका नाम है शरीक हयात। परवीन के नाम से वो आसमां से उतर गई, परवीन के नाम से वो आसमां से उतर गई, ज़मीन के अंदर चलते चलते दिल के अंदर गुजर गई। मियाँ बीबी की जिम्मेदारी हर खुलूस से कर रही, मियाँ बीबी की जिम्मेदारी हर खुलूस से कर रही, घर की खिदमत रोज शब में दिल लगा के कर रही। दिल में उसके इश्क की चाहत ये जवानी हो रही, दिल में उसके इश्क की चाहत ये जवानी हो रही, तफरीही बात करते करते रात सुहानी हो रही। हुस्न अखलाक हुस्न आदत दिल जिता के चल रही, हुस्न अखलाक हुस्न आदत दिल जिता के चल रही, शरीक हयात उम्दा मिसाल तू दिखा के चल रही। और ये थे जनाब प्रोफेसर महमूद इस्लाम साहब, और यकीनन सामीन
کسی دوسری زبان میں جو آپ کی مادری زبان نہ ہو اس میں شاعری کرنا ایک بڑا کام ہے، اور جس کا آپ سب نے ان کو بھرپور ہمت افزائی کیا۔ جناب ڈاکٹر راہی فدائی صاحب جو بنگلور سے تشریف رکھتے ہیں، کثیر التصانیف شاعر ہیں، بہترین نعت گو جو انہوں نے ذکر کیا حضرت ناز قادری صاحب سے اپنے تعلق کا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیا معیار اور کیا ہستی ہے۔ میں آپ کا تعلق مشہور صوفی خانوادے سے ہے۔ پاس اپنے بشریت کی سند بھی رکھنا، پاس اپنے بشریت کی سند بھی رکھنا، گوشے دل میں تھوڑا سا حسد بھی، گوشے قلب میں تھوڑا سا حسد بھی رکھنا، پاس اپنے بشریت کی سند بھی رکھنا، گوشے قلب میں تھوڑا سا حسد بھی رکھنا۔ یہ شعر دیکھیے، ذرا تو سوچ کہ یہ بھی کوئی سزا تو نہیں، ذرا تو سوچ کہ یہ بھی کوئی سزا تو نہیں، دعائے خیر سہی پھر بھی ساری رات نہ مان، دعائے خیر سہی پھر بھی ساری رات نہ مان۔ یہ دیکھیے کہ ذرے ہیں مگر اپنی اوقات سمجھتے ہیں، ذرے ہیں مگر اپنی اوقات سمجھتے ہیں، یہ ریت سمندر میں تحلیل کہاں ہوگی، ذرے ہیں مگر اپنی اوقات سمجھتے ہیں، یہ ریت سمندر میں تحلیل کہاں ہوگی۔ ایک اور شعر سنیں کہ اتفاقاً وہ میرے ساتھ گرا آتش میں، اتفاقاً وہ میرے ساتھ گرا آتش میں، رائج الوقت تھا حیرت ہے کہ کھوٹا نکلا، اتفاقاً وہ میرے ساتھ گرا آتش میں، رائج الوقت تھا حیرت ہے کہ کھوٹا نکلا۔ یہ دیکھیے، وقت برباد کرنے والا تھا، وقت برباد کرنے والا تھا، میں تجھے یاد کرنے والا تھا، روشنائی اسی پہ پھیل گئی جس پہ میں ساتھ کرنے والا تھا، روشنائی اسی پہ پھیل گئی جس پہ میں ساتھ کرنے والا تھا۔ یہ دیکھیے کہ وجود اپنا اشد ضروری، وجود اپنا اشد ضروری، اسی لیے سب کا رد ضروری، وجود اپنا اشد ضروری، اسی لیے سب کا رد ضروری، تم اپنا سایہ طویل کر لو، یہ کون کہتا ہے خط ضروری، تم اپنا سایہ طویل کر لو، یہ کون کہتا ہے خط ضروری۔ یہ دیکھیے کہ اپنی اپنی پسند جانے بھی دے، اپنی اپنی پسند جانے بھی دے، زہر کھائے کہ خند جانے بھی دے، اپنی اپنی پسند جانے بھی دے، زہر کھائے کہ خند جانے بھی دے، دوش احسان پہ چڑھ کے کم ظرفی، دوش احسان پہ چڑھ کے کم ظرفی ہو گئی سربلند جانے بھی دے، دوش احسان پہ چڑھ کے کم ظرفی ہو گئی سربلند جانے بھی دے۔ یہ دیکھیں کہ میری انگلی پکڑ کر چل رہا تھا، میری انگلی پکڑ کر چل رہا تھا، میرا سایہ مجھے سے چل رہا تھا، میری انگلی پکڑ کر چل رہا تھا، میرا سایہ مجھے سے چل رہا تھا۔ بدل کے تنشیر سمجھ فرمائیں۔ تازہ بدل ہے، وقت خوش تھا ہاتھ میں میرے گوہر رکھا گیا، وقت خوش تھا ہاتھ میں میرے گوہر رکھا گیا، زخم نے بدلا دیا تبتا شرر رکھا گیا، زخم نے بدلا دیا تبتا شرر رکھا گیا۔ یہ شعر دیکھیے، گور چشموں کا قبیلہ اس قدر حساس تھا، گور چشموں کا قبیلہ اس قدر حساس تھا، جو بھی حق
हाकिम बन गया वो बेबसर रखा गया, और चश्मों का कबीला इस तरह इस कदर हसास था, जो भी हाकिम बन गया वो बेबसर रखा गया। श्रीमती अब्दार का हमने तहफ़्फ़ुज़ यूँ किया, श्रीमती अब्दार का हमने तहफ़्फ़ुज़ यूँ किया, बाइबादत जैसे घर में सीमोज़र रखा गया, बाइबादत जैसे घर में सीमोज़र रखा गया। ये देखिए कि उसकी फितरत में निकोकारी खुजूतर जब हुई, उसकी फितरत में निकोकारी खुजूतर जब हुई, जज्बे रश्को हसद भी मुश्क भर रखा गया, जज्बे रश्को हसद भी मुश्क भर रखा गया। खैर वाले उससे भी वक्त ज़रूरत काम दें, खैर वाले उससे भी वक्त ज़रूरत काम दें, वो है हक में भी छुपाकर थोड़ा शर रखा गया, वो है हक में भी छुपाकर थोड़ा शर रखा गया। ये देखिए कि बेज़रर अमनो अमान की एक हथेली थी पूरी, बेज़रर अमनो अमान की बेज़रर अमनो अमान की एक हथेली थी पूरी, एक हथेली पर फसादे पहलू पर रखा गया, एक हथेली पर फसादे पहलू पर रखा गया। मख्ता समाज फरमान के सच है राही बेजहद उठते नहीं तेरे कदम, सच है राही बेजहद उठते नहीं तेरे कदम, फजल हक से तेरी किस्मत में सफर रखा गया, फजल हक से तेरी किस्मत में सफर रखा गया। मैं जनाब सदर को आवाज़ दूंगा, प्रोफेसर ज़फ़र इमाम साहब जो हैं तो जोग्राफिया के प्रोफेसर बिहार की बेतिया में गवर्नमेंट कॉलेज में, और लेकिन उर्दू शेर व शायरी से बहुत उम्दा शगफ आपको। दो मजमूए कलाम एहसास की हिजरत और सारा मंजर डूब जाता है, दोनों के खालिद आप सब की समातों के हवाले प्रोफेसर ज़फ़र इमाम साहब। इतना छोटा था कैसे बड़ा हो गया, इतना छोटा था कैसे बड़ा हो गया, आदमी होते होते खुदा हो गया। इतना छोटा कैसे बड़ा हो गया, आदमी होते होते खुदा हो गया। दूसरों से उलझता रहा उम्र भर, अब मुझी से मेरा सामना हो गया। दूसरों से उलझता रहा उम्र भर, अब मुझी से मेरा सामना हो गया। जिसे मेरा सामना। एक और शेर देखें कि मेरी अजमत का नशा उतर, मेरी अजमत का नशा उतर, जल्दी कर, मेरी अजमत का नशा उतर, जल्दी कर, अपनी कश्ती का मैं ना खुदा हो गया। मेरी अजमत का नशा उतर, जल्दी कर, अपनी कश्ती का मैं ना खुदा हो गया। दो शेर और देखें कि कोई रास्ता कहीं जाता नहीं है, कोई रास्ता कहीं जाता नहीं है, मुसाफिर लौट कर आता नहीं है। कोई रास्ता कहीं जाता नहीं है, मुसाफिर लौट कर आता नहीं है। और ये देखें कि तबीयत होती है कि उड़ के पहुंचूं, तबीयत होती है कि उड़ के पहुंचूं, तबीयत से उड़ा जाता नहीं है। तबीयत होती है कि उड़ के पहुंचूं, तबीयत से उड़ा जाता नहीं है। कमाना है कमाओ लेके जाओ, कमाना है कमाओ लेके जाओ। ये दुनिया दान का खाता नहीं है। कमाना है कमाओ लेके जाओ, ये दुनिया दान का खाता नहीं है। दुनिया की आंखों में सजदा होता है। दुनिया की अहले नज़र बैठे हुए हैं। मैं अपनी शायरी में लफ्ज़ों पर कुछ काम करना चाहता हूँ, वो देखें कि कहाँ तक कामयाब है। कि दुनिया की आंखों में सजदा होता है, मेरा मैं अंदर बेपर्दा होता है। दुनिया की आंखों में सजदा होता है, मेरा मैं अंदर बेपर्दा होता है।
और एक शेर देखें कि दोनों हाथों से कैसे हासिल कर लूं, दोनों हाथों से कैसे हासिल कर लूं, दुनिया तुझ में सबका हिस्सा होता है, दुनिया दोनों हाथों से कैसे हासिल कर लूं, दुनिया तुझ में सबका हिस्सा होता है। बस आखिरी दो शेर आपकी नजर में करके देता हूँ कि मुझको लिखती है लिखकर मिटा देती है, मुझको लिखती है लिखकर मिटा देती है, खर्च होने से दुनिया बचा लेती है, मुझको लिखती है लिखकर मिटा देती है, खर्च होने से दुनिया बचा लेती है। और आखिरी शेर देखें कि जिंदगी खुद ही उस्ताद है, जिंदगी खुद ही उस्ताद है दोस्तों, जीने वाले को जीना सिखा देती है, जिंदगी खुद ही उस्ताद है दोस्तों, जीने वाले को जीना सिखा देती है, मुझको लिखती है लिखकर मिटा देती है, खर्च होने से दुनिया बचा लेती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सफार इमाम साहब। और सामाईन, इसके साथ ही आज की खूबसूरत बज़्म का इख्तिताम होता है, का ऐलान होता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस बज़्म को कामयाब बनाया, न सिर्फ ये कि पहले हिस्से में बल्कि दूसरे हिस्से में भी आप सब जमे रहे। ऐसा लगता था कि कोरोना की वबा ने हम सबको ऐसा महसूस किया है कि अब वो महफिलें जो हमारी जान और हमारी पहचान हुआ करती थी अब नक्शो निगारे ताकि निसियाँ होकर रह जाएंगी। लेकिन भलाओ बज़्म सदक़ का और उनके जियालों और उनके वॉलंटियर टीम का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बज़्म को और तमाम ऑड्स के ख़िलाफ़ आंखों में आंखें डालकर इसको मुनक़िद किया और आप सब ने इसको कामयाबी तक पहुँचाया। हम आप तमाम के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, तमाम वॉलंटियर्स के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.